दोस्तों आज का यह क्लास बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का छठा क्लास है। इसलिए आगे के क्लास को भी पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस क्लास के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास के अनुसार जो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा यह रहा, ठीक ना। पहला प्रश्न इस क्लास के अनुसार है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। किसके द्वारा है जो दूध खट्टा होता है, ठीक ना। तो बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी के द्वारा दूध क्या होता है, खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाएंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, ठीक ना। तो कुष्ठ रोग होता है, ठीक ना। कौन सा रोग होता है, कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम जो विषाणु की खोज की थी दोस्तों वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इवानोवस्की, ठीक ना। इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चेचक के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था चेचक के लिए टीके का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक ना। किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या है। जो दूध जो है दोस्तों वो दही के रूप में जम जाता है, उसका कारण क्या है। तो उसका एक ही कारण है, वो भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, ठीक ना। क्या कारण है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दूध क्या हो जाता है, दही के रूप में बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक ना। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी के लिए, ठीक ना। खासकर बायोलॉजी में ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये जनरल स्टडी में आता है, हमेशा ही काम आते रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, ठीक ना। निम्न में से कौन सा जीवाणु है जो वो स्वपोषी होता है, ठीक ना। तो शैवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैवाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शैवाल। शैवाल जो है एक प्रकार का स्वपोषी होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है। और जिस जिस जीव में प्रकाश संश्लेषण होता है, चाहे पेड़ पौधे या कोई जीवाणु हो, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है, वो हमेशा स्वपोषी कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि टिक्का, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का नामक रोग जो होता है किसमें पाया जाता है, ज्वार में कि गन्ना में कि चावल में कि मूंगफली में। तो टिक्का नामक रोग हमेशा गन्ना में पाया जाता है, ठीक ना। किस में पाया जाता है, गन्ना में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गन्ना। टिक्का नामक रोग किस में पाया जाता है, तो गन्ने में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है, ठीक ना। एचआईवी से कौन सा रोग होता है। तो एचआईवी से हमेशा आत्सक रोग होता है, ठीक ना। कौन सा रोग, आत्सक रोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन सा है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेचक। चेचक ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, ठीक ना। किसके कारण होता है चेचक, तो विषाणु के कारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस शैवाल से किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, किस शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, लैमिनेरिया, ठीक ना। लैमिनेरिया शैवाल से किसकी प्राप्ति होती है, तो आयोडीन की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में 10 प्रश्न पूरा हो चुका है, इसलिए इस क्लास को एंड करते हैं। और इसी तरह आगे की क्लास को भी पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा वीडियो लगा अच्छा होगा लगा तो होगा वीडियो तो को वीडियो को लाइक लाइक जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा।